हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हो चुकी है सुबह की पूजा। और पूजा करने से ना एक मन में अजीब सी शांति आती है और बहुत अच्छा लगता है। हम थोड़ी देर का टाइम निकाल कर अगर भगवान के पास में आते हैं और पूजा वगैरह थोड़ा सा भी करते हैं ना, तो मन में बहुत खुशी सी रहती है। सारा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है। और यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद में सीधे आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। चाय बनाकर पीऊँगी और चाय पीने के बाद में उसके बाद में फिर खाने का देखती हूँ खाने में क्या बनेगा। तो बेटू से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि आलू का पराठा आज बनाएंगे। तो देखो आलू का पराठा बनाती हूँ या क्या बनाती हूँ, लेकिन यही है ना, सुबह के ये अगर काम निपट जाते हैं तो सारा दिन आप खाली खाली से रहते हो। और मैं ना थोड़ा सा अगर ज़रा सा भी लेट कर देती हूँ चाय पीने में तो मेरे सर में काफ़ी तेज़ का दर्द होने लगता है। इस वजह से मैं सबसे पहले जब अपना पूजा वगैरह सब ख़त्म करती हूँ उसके बाद में सीधे चाय पीती हूँ। तो आज है होली और आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हों। तो वही सारे काम निपटा के सुबह के झाड़ू पोछा जो अपने रोज़ के काम होते हैं उनको सब निपटा दिए हैं और बना कर ले आई हूँ अपनी चाय। तो चाय पियेंगे, आप लोग भी पी लीजिए। आप लोग कहेंगे ग्लास में चाय लेकर आती हैं, तो ना अम्मा रहती थी, आप लोगों को पता होगा, अम्मा अम्मा ग्लास में ही चाय पीती है और अम्मा के साथ में अम्मा मेरी भी आदत पड़ गई। अम्मा को देती थी तो मैं भी उसी में पी लेती थी। मैंने पूछा भी अम्मा से तो बोली कि चाय जल्दी ठंडी नहीं होती, और वही आदत अब मेरी पड़ गई। मुझे लगता कि चाय इसमें जल्दी ठंडी नहीं होती है। कप में पीती हूँ तो ये लगता मैंने चाय ही नहीं पी। एक अजीब सी वो आदत नहीं, कोई ग्लास वगैरह की कोई आदत नहीं होती है, लेकिन वो कहते हैं दिमाग का फुतूर है। तो वही है मेरे दिमाग में भी कि मतलब मुझे ग्लास में ही चाय पीनी है। ये लगता है ग्लास में पी लिए तो चाय पी ली समझो। तो तभी लेकर आई हूँ और आज मैं जाऊँगी अपने घर के लिए। हम होली वहीं पर करेंगे तो आप लोगों के साथ में भी शेयर करेंगे कि जिस तरीके से मतलब हम होली मना रहे हैं आप लोगों को भी दिखाएंगे वीडियो बना के। तो ठीक, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपने किस तरीके से मनाई वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और घर में साफ़ सफाई भी सारी कर ली है। मेरी चाची सास आई हुई थी अभी कुछ दिन पहले। उनको पथरी का ऑपरेशन हुआ था यहीं पे, तो वो लोग यहीं पे थी, तो सब लोग उसमें थोड़े दिनों के लिए लग गए। और जब वो गई तब फिर सफाई स्टार्ट की। उसके बाद में पापड़ चिप्स भी बनाए, सारी चीज़ें। पहले सोचा था कि पापड़ चिप्स बनाऊंगी तो आप लोगों के भी साथ में शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, लेकिन वही कहते नहीं कि जल्दी जल्दी से काम के चक्कर में यही लगा कि चलो वीडियो बनाऊंगी तो कुछ तो टाइम लगेगा ही, तो इसलिए जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा दिए और कपड़े वगैरह सब धुल दिए। अब उनको मतलब मुझे सेट करके लगाना है, कपड़े फोल्ड करके रख दूंगी। और उन्हीं कपड़े जो थे उनको बैग में भर के सब बक्से पे ऐसे लगा दिए, भी बक्से के अंदर नहीं डाले। और आज उनको भी डालूंगी, सब कपड़े लगाऊंगी, उसके बाद में फिर निकलूंगी अपने घर, क्योंकि शायद 1-2 दिन तो मुझे वहाँ पे लग ही जाएँ, तो इसलिए। और आज होली का दहन, मतलब आज होली में आग लगाई जाएगी, वो चीज़ है। और कल चलेगा रंग। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से किन किन लोगों को रंग खेलना पसंद है। मुझे तो बिल्कुल रंग खेलना नहीं पसंद है। जो गुलाल होता है उसको खेल लो तो सही भी है, क्योंकि हम उसको जल्दी से धुल भी लेते हैं और छूट भी जाता है। और जो कोई कोई लोग नहीं पक्का रंग लगाते हैं, मेरी भाभी लोग जो है ना वो बहुत पक्का रंग लगाती हैं। 3-4 क्या 8 दिन तक वो रंग चलता है और फिर उसके बाद में इतना रगड़ो, मतलब स्किन जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब जो पक्के कलर होते हैं उनको आप मत लगाइएगा। गुलाल जितना हो सके उतना लगाओ, अच्छे से लगाओ, खूब इंजॉय करो, क्योंकि होली है। कोई भी त्यौहार हमें मतलब खुल इंजॉय करना चाहिए। तो ठीक है, जिस तरीके से मेरी होली जाएगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अगर पसंद आता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पी लेती हूँ अपनी चाय और अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक मैं अपनी बेटी को ना थोड़ा सा पढ़ा दूँ। इनके डैडी ने बोला है कि 15 तक अगर टेबल मुझे सुना दोगी तो ही आप जाओगे अपनी मम्मा के यहाँ, नहीं तो नहीं। तो ये अपनी कॉपी किताब लिए बैठी हुई हैं, थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कमरा मतलब कितना फैला हुआ पड़ा है, सारा सामान इधर उधर फैला है। कपड़े धुल के ना ऐसे लगा दी थी और पापड़ चिप्स भी सारे उठाने थे, धूप से मुझे डाल दिए थे खाना बनाने के बाद में, फिर उनको
उठाकर ले आई हूँ कमरे में, और अभी उनको भी रखना है और कपड़े फ़ोल्ड किए, उनको सही से लगा दूँगी। ये छोटे छोटे काम ना बहुत सारे हो जाते हैं, और जाने क्या भी मतलब मुझे आज को ही है, तो इस वजह से सारा सामान सेट कर देंगे, प्रेस वगैरह बाद में आकर मारेंगे, थोड़ा बहुत सही कर देंगे कमरे को भी। और ये अगर बिखरी चीज़ें होती है ना, तो मेरे माइंड में पता नहीं क्या होता है कि ना, मुझे बिल्कुल जो भी चीज़ें है बिल्कुल अपनी सही जगह पे रखी हुई ही मिलनी चाहिए। तो इसलिए मतलब थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है, सफाई क्लीनिंग भी उसी तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर पापड़ आलू का है, ये जो मैं लेकर आई हूँ, आप लोगों को ऐसे ही दिखा दे रही हूँ, क्योंकि जब मैंने ये बनाए थे तो सोचा था कि आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। वही मैंने आपको बताया ना कि काम के चक्कर में काफ़ी लेट हो गया था। ये आप समझ लीजिए कि आज होली का दिन है और आज मैंने इनको धूप में डाला हुआ है, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो कितना हमको बनाने में लेट हो गया। नहीं तो ज़्यादा 8 दिन पहले तो ये चीज़ें हो जानी चाहिए तैयारियां। हम कहते हैं चाहे किसी त्यौहार की हो या आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो उसको जल्दी से कुछ दिनों पहले ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमको काफ़ी आराम रहती है और टेंशन भी नहीं दिमाग में रहती है। अगर आप काम तुरंत का तुरंत करते हो तो सच में काम भी उतना अच्छा नहीं होता है और सारा काम फैला हुआ पड़ा होता है। तो इस वजह से हमें पहले ही तैयारी करके रख लेनी चाहिए, लेकिन इस टाइम मुझे लेट हो गया। और इसके बाद में फिर ये वीडियो मेरा यहीं तक है। उसके बाद में फिर मैं अपने मायके चली गई थी, और वहाँ पर मैं क्यों नहीं बना पाई वीडियो, इसका भी रीज़न अभी आप लोगों को आगे बताएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। और मैं यहाँ पर इस टाइम पर हूँ अपने मायके में और जा रही हूँ अपनी मौसी के यहाँ होली मिलने के। हाँ भैया चलो, चल रहा, बस पहन ले चूड़ी बचे। अनु 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 ये कौन पहन जाए, बस चल रहे हैं भैया। हाँ भैया बिटिया भैया बिटिया कैसी है बता रहे हैं। देर हो गई ना, बना रही तो चलो ठीक, चलती हूँ। भैया गए गाड़ी निकालने के लिए, फिर वहीं पर आप लोगों से मिलती हूँ। अगर पसंद आता है मेरा वीडियो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, चलो चलती हूँ, फिर वहीं पे मिलेंगे हम लोग। और ये जो वीडियो है ना, ये मैं अपने घर से आई थी, तो जिस दिन होलिका में मतलब आग लगनी थी उस दिन का था। तो उसके बाद में मैंने उसको डिलीट नहीं किया, जितनी क्लिप थी मेरे पास मैंने उसको भी इसी में ऐड कर दी। और ये जो वीडियो है ये होली के 5 या 6 दिन के बाद का है। और उसके बाद में मतलब उससे पहले मैंने कोई भी वीडियो बनाया ही नहीं, बिल्कुल बनाने का कोई भी मन नहीं था। और सच बताऊँ ना तो घर का माहौल भी ऐसा नहीं था कि नहीं हम वीडियो बनाते या कुछ भी, ये अपना भी माइंड सही नहीं था। वहीं पर मम्मी के साथ में थे। आप लोगों को पता होगा कि मतलब मेरे पापा इस बार नहीं थे, ये उनकी पहली होली थी, तो बहुत ख़राब भी लग रहा था। और घर में कुछ हुआ भी नहीं खास, बस ऐसे जो भी हुआ शगुन का ही हो गया, समझ लीजिए कि आप, कुछ भी मेरे यहाँ नहीं हुआ। और जैसे गुजिया वगैरह हैं तो वो 5 गुजिया बना ली गई शगुन की, और बाकी जितना भी नाश्ता था सब रेडीमेड ही आया था। घर में कुछ नहीं हुआ था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। अगर हमारे बीच से कहते नहीं हमारा अपना कोई नहीं है तो बहुत अजीब सा लगता है। शायद कुछ लोग समझ सकते हैं कि मतलब हम उस चीज़ को शब्दों में नहीं कह सकते हैं। तो वही चीज़ थी, तो हम लोग घर ही पे थे। तो मौसी का कई बार मतलब फ़ोन की मौसी ने कि नहीं चली आओ, तो फिर मना भी नहीं कर पाई ज़्यादा। मौसी कह रही थी, यही कहती कि देखो इतना कह रही हूँ उसके बावजूद भी नहीं आ रही हैं। तो इसी वजह से हम लोग वहाँ पे चले गए मौसी के यहाँ। तो ये मौसी की सास बैठी हैं यहाँ पर, ये बिट्टू से बातें कर रही थी और ये बच्चे पढ़ा रही थी। मौसी की मेरी लड़की पढ़ाती हैं। तो मेरी मौसी गाँव में ही है, मेरे गाँव के पास ही, थोड़ी दूर पर, बिल्कुल 5 मिनट की रास्ता है यहाँ पर।
तो बच्चों से मैं पूछ रही थी कि आपकी दीदी अच्छा पढ़ाती हैं, तो वही सारे बच्चे बोल रहे थे। और मौसी का ना घर इतना बड़ा है, वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, तो वही मौसी ने पापड़ दे दिए थे मुझे प्लेट में, मैंने उठा लिए वहीं पर। तो वही को मैं घूमती जा रही थी, खाती जा रही थी, उसी टाइम पर मेरी क्लिप मौसी की लड़की ने बना ली, मुझे पता भी नहीं चला, तो मैंने उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा मतलब लगा दिया। टूट गई, बहुत अच्छी बात करी। हम गुलहड़ का पेड़ दिखाने के लिए यहाँ पे आए थे। फूल भी लगे ना बेटिया? हाँ, एक दो है। पतझड़ की वजह से पत्ता जो है पीले हो गए बिल्कुल। सच में टूट गई कि झूठ कह रही हो? टूट गई, चलते चलते टूट गई होगी। इतना चल भी तो रही जब से चलना स्टार्ट किए हैं। मौसी ना हमारी आलू भून रही हैं, आज हम लोग आलू खाएंगे। ठंड में खाने का मन था, लेकिन ना मैं यहाँ पर आ पाई ना आलू खाई। आज जब मौसी के यहाँ आई तब मौसी हमारी भून रही हैं, अब हम लोग आलू खाएंगे आज। मौसी डाल चुके हो? हाँ। ये देखो आलू इसमें मौसी बना रही है। अभी आप लोगों को ना बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए आलू मेरे भुन चुके हैं, मौसी ने इनको भून दिया है। और मुझे ना भुने हुए आलू बहुत पसंद है खाने में, तो मौसी जानती हैं, तभी मौसी ने फिर भुने। और मौसी ने पूछा भी था कि मतलब क्या खाओगी, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं खाएंगे आपके घर में, बस मुझे आलू भून के खिला देना, जो कि हमें हरदोई में नहीं मिलते हैं जल्दी। और ठेले पर लेकर खाती हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आती है जो घर में बैठ कर सबके साथ में खाओ। अकेले आप कुछ भी खाते हो तो चाहे जितनी भी अच्छी चीज़ वो खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगती। और जिसमें मौसी ने आलू भुने हैं ना, इसमें गांव में दूध रखते हैं गर्म होने के लिए, जो मटके के घड़े में नहीं रखा जाता है दूध, उसमें मतलब उसको इसी में रखती हैं, तो उसी में मौसी ने आलू भुने थे। मैंने कहा ये तो आपका आइडिया बहुत अच्छा है, मतलब देसी जुगाड़ है एक। ज़मीन में वैसे भून लेते हैं, नहीं तो अब मौसी ने इसमें भुने। और ये देखिए यहाँ पर नमक पीसा गया था मिर्चे वाला, और जो मोमोज की चटनी होती है उसको मंगाई गई। और सच में खाने के बाद इतने टेस्टी लगे। कभी आप लोग मोमोज की चटनी के साथ में ये भुने हुए आलू खा के देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं, इतना टेस्टी लगते हैं कि पूछो नहीं। जब आप लोग खाओगे ना तो मतलब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। और ये देखिए यहाँ पर मतलब सारे लोगों के साथ में खाओ तो भले चीज़ थोड़ी हो या ज़्यादा हो, कुछ भी हो, लेकिन कहते नहीं ख़राब भी चीज़ अच्छी लगने लगती है। रोटी, वो कहते नहीं, रोटी का टुकड़ा लो और अगर छीन छीन के आपस में खाते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, भले वो नमक के साथ ही क्यों ना हो। तो साथ में बहुत मतलब चीज़ें होती हैं जो काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, बहुत अच्छा लगा सच में। फिर उस दिन हम लोग थोड़ा लेट भी पहुँचे थे, जबकि मौसी ने जल्दी बुलाया था, लेकिन घर में कहते नहीं, वो काम करते करते थोड़ा बहुत लेट ही हो गया। और यहाँ पर आकर ना बिट्टू इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि पूछो नहीं। और फिर हम लोग काफ़ी रात में आए, क्योंकि भैया मेरे बाहर चले गए हुए थे कहीं पे, तो जब वो आए घर को तब फिर हमें लेने के लिए आए। तो यहाँ पे भैया भी आ चुके थे लेने के लिए मुझे, और मौसी ने बोला चलो चाय पी लो शाम की, फिर जाओ। उसके बाद में तो यहाँ सब लोग साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। आप लोग समझ सकते हो ना, जब साथ में हो तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग ना बहुत बड़ी फैमिली में रहते हैं, तो हम लोगों को वैसे ही अच्छा लगता है। और यहाँ आती हूँ तो बिल्कुल अकेले पड़ जाती हूँ, तो कुछ अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा। और अब हम जाएंगे अपने घर के लिए, क्योंकि मेरी छोटी वाली बिट्टू ना बहुत परेशान कर रही थी, रो रही थी वो मम्मी के लिए। और मेरी छोटी वाली बहन जो साथ में थी वो उसी के पास जा रही थी बराबर, और मतलब मैं, मुझसे कोई मतलब नहीं था, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि पूछो नहीं। तो इस वजह से मुझे निकलना पड़ा। और ठीक है, आप लोग मुझे मतलब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मौसी के यहाँ गई तो उसको थोड़ा सा बना लिया, तो आप लोग मतलब अपना प्यार और अपना साथ ऐसे ही दीजिएगा। तो अब जा रही हूँ घर के लिए, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से एक नए और प्यारे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।